हजारों साल पहले, जब कोई कैमरा नहीं था, कोई चित्रकार नहीं था, फिर भी एक दृश्य इतना प्रभावशाली था कि आज तक पूरी दुनिया उसे याद रखती है। एक पवित्र आत्मा जो कबूतर की तरह उतरा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह सच में कबूतर था या सिर्फ इंसानों ने उसे कबूतर मान लिया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों कबूतर? क्यों कोई गरुड़ नहीं? क्यों बादल, आग या बिजली का रूप नहीं? क्यों सफेद कबूतर ही दुनिया की सबसे ताकतवर आध्यात्मिक छवि बन गया? आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो बाइबल, यहूदी सभ्यता, प्राचीन और शुरुआती ईसाई कला सभी में एक छुपा हुआ धागा बनकर चलता है। इन उत्तरों को खोजते हुए आपको कई जगह सस्पेंस भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सी बातों का हमेशा सीधा जवाब नहीं होता। उनके जवाब कहानियों, संस्कृतियों और स्वर्गीय अनुभवों में छिपे रहते हैं। चारों सुसमाचार एक बात पर बिल्कुल एकमत है, यीशु के बपतिस्मे के क्षण में कुछ अद्भुत हुआ। मत्ती सुसमाचार कहता है, स्वर्ग खुल गया और आत्मा कबूतर की भांति उतरकर उस पर ठहरा। मरकुस सुसमाचार कहता है, आत्मा ने कबूतर के समान उतरना शुरू किया। लूका सुसमाचार कहता है, आत्मा ने कबूतर के रूप में उतरकर ठहराया। यूहन्ना सुसमाचार कहता है, मैंने आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा। चारों की भाषा में एक समानता है, जैसा लाइक अ डव इन द फॉर्म ऑफ अ डव। ध्यान दीजिए, किसी भी सुसमाचार में ये नहीं लिखा कि आत्मा इक्वल्स कबूतर। लिखा है उतरने का तरीका कबूतर जैसा था, यानी वह उस दृश्य का अनुभव था, एक रूपक, एक दिव्य संकेत, न कि पवित्र आत्मा का वास्तविक शरीर। पर क्यों उस दृश्य को कबूतर जैसा माना गया? यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। सवाल गहरा है। अगर बाइबल सिर्फ कबूतर कहती है, तो हमने सफेद कबूतर क्यों मान लिया? क्योंकि सफेदी शुद्धता, पवित्रता, मासूमियत और शांति का प्रतीक है। ध्यान रखिए, मूल बाइबल कहीं भी सफेद का उल्लेख नहीं करती, न हिब्रू में न ग्रीक में। सफेद कबूतर की ताकत कला और यहूदी परंपराओं से आई, जहां सफेद पक्षी पवित्र बलिदानों में देखे जाते थे, शुद्धता का प्रतीक माने जाते थे, और मंदिर में कुछ विशेष बलिदानों में निर्मल सफेद पक्षी की अनुमति थी। बाद के ईसाई कलाकार माइकलएंजेलो, राफाएल और मध्यकालीन चर्च कलाकार इस सफेदी का उपयोग पवित्रता दिखाने के लिए करते रहे, यानी रंग बाद में जुड़ा, पर अब इतना गहरा हो चुका है कि बिना सफेद रंग के पवित्र आत्मा का प्रतीक अधूरा लगता है। कबूतर का पहला गहरा आध्यात्मिक अर्थ नई वाचा में नहीं, बल्कि बहुत पहले नूह की बाढ़ में मिलता है। नूह ने कौवा भेजा, वह लौटा नहीं। फिर कबूतर भेजा, वह वापस आ गया। दूसरी बार भेजा, कबूतर एक ऑलिव का पत्ता लेकर लौटा, और यह था पृथ्वी पर नए जीवन का संकेत। तीसरी बार भेजा, वह लौटा ही नहीं, यानी दुनिया फिर से रहने योग्य हो चुकी थी। यह वही क्षण था जिसने कबूतर को बना दिया ईश्वर की शांति, नए आरंभ और दिव्य उद्धार का प्रतीक। क्या संयोग है कि यीशु अपना सार्वजनिक सेवकाई शुरू ही करते हैं एक कबूतर रूपक के उतरने के बाद। पुरानी वाचा का शांति संदेश नई वाचा के उद्धार संदेश से जुड़ जाता है। दोनों में धागा वही, कबूतर। अब आइए एक रहस्य की ओर। कबूतर सिर्फ बाइबल का नहीं, यहूदी सभ्यता का भी एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक था। पुराने यहूदी ग्रंथों और तालमुद में कबूतर को अक्सर इस्राएल का प्रतीक माना गया है। यहाँ तालमुद एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है अध्ययन, सीखना या निर्देश। यह यहूदी कानूनों, विचारों, नैतिकता, रीति रिवाजों और इतिहास का एक बहुत बड़ा संग्रह है। यहूदी धर्म में बाइबल का पुराना नियम की पहली 5 किताबें लिखित कानून है। तालमुद उस लिखित कानून की व्याख्या और मौखिक कानून का संग्रह है। इसमें रब्बियों, धर्मगुरुओं के बीच हुई बहस और चर्चाएं लिखी गई हैं कि परमेश्वर के नियमों का पालन जीवन में कैसे किया जाए। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि कबूतर अपने घोंसले की ओर उसी तरह लौटता है जैसे इस्राएल ईश्वर की ओर लौटता है। यहूदी रब्बी कहते थे, कबूतर में एक विचित्र गुण है, वह हवा को महसूस करता है। वे मानते थे कि कबूतर ऊपर से आने वाली सूक्ष्म गति और हलचल को पहचान सकता है। क्या ये संयोग है कि यीशु के बपतिस्मे के क्षण में एक पवित्र आत्मा एक हल्की शांति भरी गति के रूप में उतरता है और उसे कबूतर जैसा बताया जाता है? प्राचीन यहूदी मानते थे कबूतर ऊपर से आने वाली दिव्य गतिविधि का संकेत है, यानी यह प्रतीक अचानक नहीं आया, ये यहूदी इतिहास में पहले से मौजूद था।
एक और अद्भुत तथ्य, प्राचीन यहूदी विवाहों में कबूतर विश्वास और एकता का प्रतीक था। क्यों? क्योंकि कबूतर जीवन भर एक ही साथी चुनता है। वह वफादार रहता है, अपने घर को नहीं छोड़ता, अपने साथी को नहीं बदलता। इसलिए यहूदी परंपरा में कबूतर ईश्वर और उसकी प्रजा के पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गया था। और ध्यान दीजिए, जब यीशु बपतिस्मा लेते हैं तो वह भी एक नए रिश्ते, न्यू कवेनेंट यानी नई वाचा की शुरुआत है। इसलिए कबूतर के उतरने का मतलब सिर्फ शांति नहीं बल्कि वफादारी और वाचा भी है। ये गहरी यहूदी जड़ें इस प्रतीक को और मजबूत करती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा इक्वल कबूतर, पर बाइबल इससे कहीं ज्यादा कहती है। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आग की जिह्वाओं के रूप में उतरा। कहीं उसे तेज आंधी, कहीं हवा, कहीं शक्तिशाली सांस कहा गया। यानी पवित्र आत्मा बहुरूपी है, शांति भी, ऊर्जा भी, कोमलता भी और अग्नि जैसी शक्ति भी। कबूतर इन पहलुओं में से सिर्फ एक रूप दिखाता है, ईश्वर की कोमलता। लेकिन आग दिखाती है ईश्वर का रूपांतरण, हवा दिखाती है ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति, पानी दिखाता है ईश्वर का जीवन। इसलिए पवित्र आत्मा को कबूतर समझना, पवित्र आत्मा को छोटा करना है। यह उसका सिर्फ एक पहलू है, पूरा अस्तित्व नहीं। यह हिस्सा बेहद रोमांचक है। अगर पवित्र आत्मा कबूतर ही था तो चारों सुसमाचार जैसा शब्द क्यों प्रयोग करते? पवित्र शास्त्र का उत्तर स्पष्ट है। वहां एक दिव्य दृश्य था जिसका रूप देखने वाले को कबूतर की गति और शैली जैसा लगा। कबूतर कैसे उतरता है? धीरे, फड़फड़ाहट कम, हवा को महसूस करते हुए, कोमलता के साथ। पवित्र आत्मा के आगमन में भी उसी तरह की शांत, अद्भुत, कोमल गति थी। लोगों ने उसे किसी पक्षी से नहीं जोड़ा, बल्कि उस गति, उस कोमलता और उस उतरने के अंदाज को कबूतर के रूप में पहचाना। यानी प्रतीक पक्षी नहीं था, प्रतीक एहसास, गति और उतरने की शैली थी। यही कारण है कि सुसमाचारों ने जैसा लिखा, एक और बड़ी खोज। सिर्फ यहूदी नहीं, बेबीलोन, मिस्र, कनान और यूनानी सभ्यताओं में भी कबूतर को दिव्य माना जाता था। कुछ सभ्यताओं में कबूतर स्वर्ग से संदेश लाने वाला माना जाता था। कनानी समाज में यह शांति और संरक्षा का प्रतीक था। मिस्र में इसे मातृत्व और देखभाल का प्रतीक माना गया। अब सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो लगभग सारी पुरानी सभ्यताओं में शांति, शुद्धता और दिव्यता से जुड़ा था, जब वही पक्षी यीशु के बपतिस्मे के क्षण स्वर्गीय दृश्य में आता है तो इसका अर्थ कितना गहरा हो जाता है। यानी यह प्रतीक सिर्फ बाइबल का नहीं, यह मानव इतिहास में बसा हुआ एक वैश्विक आध्यात्मिक चिन्ह है। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, क्या पवित्र आत्मा कभी भी किसी भौतिक पक्षी के रूप में दिखाई देता है? पवित्र शास्त्र का स्पष्ट उत्तर है नहीं। पवित्र आत्मा आत्मिक है, उसका कोई स्थायी शरीर नहीं। कबूतर केवल वह भाषा थी जिससे लोग समझ सके कि उस क्षण में ईश्वर की उपस्थिति कैसी थी। जैसे हम कहते हैं, हवा में मिठास थी। क्या हवाएं सच में मीठी होती है? नहीं, ये एक अनुभव है। वैसे ही कबूतर की तरह उतरा एक अनुभव था, एक दृश्य संकेत, एक दिव्य रूपक। और यही रूपक इतना शक्तिशाली था कि आज तक पवित्र आत्मा का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक सफेद कबूतर ही। तो अब आपने देख लिया, कबूतर केवल एक पक्षी नहीं, एक कहानी है, एक संदेश है, एक दिव्य पुल है पुरानी और नई वाचा के बीच। यहूदी इतिहास इसे घर वापसी और वफादारी का प्रतीक बनाता है। नूह की कहानी इसे शांति और नए आरंभ का प्रतीक बनाती है। सुसमाचार इसे ईश्वर की उपस्थिति के कोमल रूप का प्रतीक बनाते हैं। ईसाई कला इसे सफेद रंग से पवित्रता का रूप देती है। और ये सब मिलकर बनाते हैं पवित्र आत्मा का कबूतर रूप। ये रूप एक पक्षी नहीं, एक भाषा है, ईश्वर की भाषा, जो हमारी आंखों को दिखाई देती है और दिल को समझ में आती है। अब सवाल ये है, आपके लिए पवित्र आत्मा का कौन सा रूप सबसे गहरा संदेश देता है? कबूतर की शांति, हवा की स्वतंत्रता या आग की शक्ति? कमेंट में बताइए, क्योंकि हर दिल में पवित्र आत्मा की पहचान अलग होती है। अगर इस यात्रा ने आपके मन में नई समझ जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे बाइबल ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए सत्य, एक नई खोज और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और प्रभु आपकी रक्षा करे। आमीन।